morning, students. So, dear viewers, it's Monday today, it's Tuesday today, sorry, and we are going to talk about some sentences what we use very common in our day to day life, right? So, इसलिए मैंने इस टॉपिक का नाम भी यही रखा है, sentences of common use part 1. यानी कि बहुत सारे ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जो हम अपनी डे टू डे लैंग्वेज में रेगुलर यूज़ करते हैं, राइट? उन सभी सेंटेंसेस को मैं आपको सिंगल डे में नहीं बता सकता. दैट्स वाई वी हैव स्टार्टेड डूइंग इट विद पार्ट 1. सो पार्ट 1 हम करने जा रहे हैं जिसके अंदर हम कुछ सेंटेंसेस ऐसे यूज़ करेंगे जिनका यूज़ बहुत कॉमन होता है. जैसे फर्स्ट सेंटेंस है, इट इज़ नॉट पॉसिबल ओवरनाइट. ओवरनाइट मीन्स होता है रातों रात, यानी कि ये काम रातों रात नहीं हो सकता. एक्चुअली में ये जो सेंटेंस लिया गया है ये एक ईडियम से लिया गया है जिसे इंग्लिश में हम बोलते हैं रोम वाज नॉट बिल्ट इन अ डे, राइट? या हिंदी में हम बोलते हैं हथेली पर सरसों नहीं जमती. कहने का मतलब है कि कोई भी बड़ा काम जो है वो रातों रात नहीं होता, उसमें समय लगता है. सो इसीलिए इस सेंटेंस को बनाया गया है रोम वाज नॉट बिल्ट इन अ डे. यानी कि रोम जो है एक बहुत बड़ा शहर है, इटली की कैपिटल है, राइट? और वो जो रोम है एक ही दिन में नहीं बनाया गया था. सो इसका सेंस यही है कि इट इज़ नॉट पॉसिबल ओवरनाइट, कि कोई भी जो काम है वो रातों रात संभव नहीं होता, राइट? सो सेकंड है, इट्स आउटडेटेड नाउ. इट्स आउटडेटेड नाउ. जब कोई चीज पुरानी हो जाती है तब हम बोलते हैं इट्स आउटडेटेड नाउ. आउटडेटेड मीन्स आउट ऑफ फैशन, जिसका रिवाज अब नहीं रहा उसके लिए हम यूज करते हैं इट्स आउटडेटेड नाउ. आउटडेटेड वर्ड इकट्ठा लिखना होता है आपने, राइट? और आउटडेटेड की जगह हम जो वर्ड यूज कर सकते हैं, लेटेस्ट वर्ड है that is obsolete. It's obsolete now, right? There may be a number of examples for this particular word. बहुत सारे examples हो सकते हैं इस particular word के लिए. जैसे मैंने एक example लिया, 303 rifles are outdated now. जो 303 rifles हैं, बंदूकें होती हैं बहुत लंबी लंबी, जो बहुत पहले जो थे आर्मी के लोग यूज़ करते थे 1962 की वार्स में, उसमें एक टाइम पे एक ही गोली निकलती थी, राइट? सो 303 राइफल्स जो हैं वो अब क्या हो चुकी हैं, आउटडेटेड हो गई हैं. अब उनको कोई भी यूज़ नहीं करता. यानी कि पहले आर्मी के पास थी, आर्मी के बाद पुलिस डिपार्टमेंट को दे दी गई. पुलिस डिपार्टमेंट ने भी जब देखा कि ये किसी काम की नहीं रही, बिकॉज ड्यूरिंग द डेज ऑफ टेररिज्म के दिनों में जो थी ये फेल हो गई थी, ये चलती ही नहीं थी. यानी कि जो आजकल के मिलिटेंट्स हैं, नाउ डेज टेररिस्ट यूज सोफिस्टिकेटेड वेपन्स. टेररिस्ट जो हैं वो बहुत ही सोफिस्टिकेटेड वेपन्स यानी कि हथियार यूज करते हैं. सोफिस्टिकेटेड का मतलब है जिनको हैंडल करना बहुत ईजी होता है. यानी कि उनको हल्का सा इशारा करो, कई गोलियां जो हैं इकट्ठी निकल जाती हैं. जबकि 303 राइफल्स में एक गोली चलाई जाती थी, उसके बाद दूसरी हम लोड करते थे, राइट? इसीलिए जो है 303 राइफल्स जो हैं अब कैसी हो चुकी हैं, आउटडेटेड हो चुकी हैं, राइट? इसी तरह से एक बहुत पहले पैंट हुआ करती थी जिसे हम बेल बॉटम बोलते हैं. क्या बोलते हैं? बेल बॉटम. अगर आपने अमिताभ बच्चन, जीनत अमान, प्रवीण बाबी की पुरानी फिल्में देखी हैं, ओल्ड मूवीज देखी हैं, तो उसके अंदर जो है वो बेल बॉटम्स पहने हुए आप आसानी से देख सकते हैं. बेल बॉटम जो होती है वो ऊपर से थाइस से जो है टाइट होती है और नीचे जो है वो लूज होती है काफ़ी ज़्यादा. सो बेल बॉटम्स आर आउटडेटेड नाउ. जो बेल बॉटम्स हैं वो क्या हो गया है, आउटडेटेड हो गई हैं. यानी कि बेल बॉटम जैसी पैंट्स जो हैं वो आउटडेटेड हो गई हैं. जीन्स इज इन फैशन नाउ डेज. आजकल जो है किसका फैशन है, जीन्स का फैशन है, राइट? फोर्थ वन इज डीपली रूटेड. डीपली रूटेड का मतलब हो गया जिसकी जड़ें बहुत गहरी फैल चुकी हैं, बहुत ज़्यादा फैल चुकी हैं, वहाँ पर हम बोल सकते हैं डीपली रूटेड. जैसे आई हैव टेकन वन एग्जाम्पल, करप्शन इज डीपली रूटेड इन इंडिया. कि भारत के अंदर जो करप्शन है, जो भ्रष्टाचार है, उसकी जड़ें बहुत ही गहरी हो चुकी हैं.
इट इज नॉट पॉसिबल टू इरेडिकेट इट ओवरनाइट। ये संभव नहीं है कि कोई भी आएगा और ये कहेगा जी मैं रातों रात जो है इसको इरेडिकेट कर दूंगा, करप्शन को हटा दूंगा। तो ये रातों रात हटाना इसको पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए मैंने ये सेंटेंस लिया, इट इज नॉट पॉसिबल, ये संभव नहीं है टू इरेडिकेट इट ओवरनाइट। ओवरनाइट मीन्स रातों रात, और इरेडिकेट होता है जड़ सहित खत्म करना। इसे रातों रात खत्म करना, जड़ सहित खत्म करना संभव नहीं है। राइट। इसी तरह से इसी से मिलता जुलता मैंने एक वर्ड ले लिया, रूट कॉज। रूट कॉज का मतलब होता है जड़ कारण, जिसे हम मूल कारण भी कहते हैं या मुख्य कारण भी कहते हैं। सो पॉपुलेशन इज द रूट कॉज ऑफ करप्शन इन आवर कंट्री। यानी कि हमारे देश के अंदर जो भ्रष्टाचार का मूल कारण है, जो मुख्य कारण है, वो क्या है? यहाँ की पॉपुलेशन है, यहाँ की जनसंख्या है। राइट। सो कुछ भी बोल सकते हैं कि पॉपुलेशन इज द रूट कॉज ऑफ पॉवर्टी इन आवर कंट्री। भी हमारे देश में गरीबी का जो मुख्य कारण है वो क्या है? पॉपुलेशन है। राइट। सो हम बोल सकते हैं पॉपुलेशन इज द रूट कॉज ऑफ करप्शन, पॉपुलेशन इज द रूट कॉज ऑफ पॉवर्टी, पॉपुलेशन इज द रूट कॉज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन आवर कंट्री। यानी कि पॉपुलेशन जो है वो मुख्य कारण है हमारे देश के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट का। राइट। क्योंकि अगर 100 लोगों को रोजगार मिलता है तो 1000 जो है वो पैदा हो जाते हैं। 1000 लोग अपनी पढ़ाई खत्म करके तैयार हो जाते हैं, यानी कि 900 ज़्यादा लोग जो है फिर उनको रोजगार देना पॉसिबल नहीं होता। नेक्स्ट है J&K इज द रूट कॉज। ऊपर देखिए J&K राइट साइड में, J&K इज द रूट कॉज ऑफ क्वारल। J&K यानी कि जम्मू एंड कश्मीर जो है वो झगड़े का रूट कॉज है, मुख्य कारण है बिटवीन इंडिया एंड पाक। भारत और पाकिस्तान के झगड़े का मुख्य कारण क्या है? जम्मू एंड कश्मीर। यानी कि उनको बाकी सारे हिस्सों से कुछ नहीं लेना देना। इंडिया वालों को जो है इस्लामाबाद से कुछ नहीं लेना, लाहौर से कुछ नहीं लेना, कराची से कुछ नहीं लेना। सेम इसी तरह से पाकिस्तान वालों को दिल्ली से नहीं लेना, पंजाब से नहीं लेना, हरियाणा से नहीं लेना। दोनों को सिर्फ किससे लेना है? कश्मीर से। सारा का सारा झगड़ा जो है वो जम्मू एंड कश्मीर का है। सो जम्मू और कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर जो है, जम्मू एंड कश्मीर इज द रूट कॉज, मुख्य कारण है किसका? ऑफ क्वारल, झगड़े का बिटवीन इंडिया एंड पाक, भारत और पाकिस्तान के बीच में। इसी तरह से नेक्स्ट वर्ड है अपरूट। अपरूट मीन्स होता है जड़ से उखाड़ना, जड़ से उखाड़ना। और इरेडिकेट मतलब मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, जड़ सहित खत्म करना। राइट। आगे है वी कैन इरेडिकेट करप्शन फ्रॉम आवर कंट्री विद आवर विल पावर ओनली। हम जो है अपनी कंट्री से करप्शन को, भ्रष्टाचार को जड़ सहित खत्म कर सकते हैं। वी कैन इरेडिकेट करप्शन मीन्स हम भ्रष्टाचार को जड़ सहित खत्म कर सकते हैं फ्रॉम आवर कंट्री, अपने देश से, विद आवर विल पावर ओनली, सिर्फ अपनी विल पावर से, दृढ़ इच्छा शक्ति से हम करप्शन को अपनी कंट्री से इरेडिकेट कर सकते हैं। ऐसा ही एक प्रोग्राम होता है पोलियो इरेडिकेशन प्रोग्राम। इसको हिंदी में बोलते हैं पोलियो उन्मूलन कार्यक्रम। यानी कि पोलियो को जड़ से खत्म करने वाला, जड़ सहित खत्म करने वाला कार्यक्रम। इसे हम, ये एक गवर्नमेंट का प्रोग्राम है, सो इसे हम बोलते हैं पोलियो इरेडिकेशन प्रोग्राम। वन डे पोलियो विल इरेडिकेट फ्रॉम आवर कंट्री। भी एक दिन ऐसा आएगा, एक दिन ऐसा होगा जब पोलियो जो है हमारे देश से इरेडिकेट हो जाएगा, सब मूल नष्ट हो जाएगा, जड़ से ही खत्म हो जाएगा, जड़ सहित खत्म हो जाएगा। राइट। सो वी पीपल आर ऑप्टिमिस्ट, यानी कि हम लोग जो हैं कौन है? आशावादी हैं। हम लोगों को पूरी उम्मीद है कि वन डे पोलियो विल इरेडिकेट फ्रॉम आवर कंट्री। सो ऑप्टिमिस्ट का यहाँ पर जो मीनिंग है वो है आशावादी, जो हमेशा पॉजिटिव सोचता है उसे हम ऑप्टिमिस्ट बोलते हैं, और जो हमेशा नेगेटिव सोचता है उसे हम पेसिमिस्ट बोलते हैं। सो मैंने लिखा वी पीपल आर ऑप्टिमिस्ट, हम लोग आशावादी हैं, और नीचे मैंने लिखा है इंडियंस आर नॉट पेसिमिस्ट, कि जो भारतीय हैं, जो भारत के लोग हैं वो निराशावादी नहीं है। राइट। सो ऑप्टिमिस्ट हो गया आशावादी,
पेसिमिस्ट हो गया निराशावादी। सो नीचे मैंने आई हैव गिवन वन मोर सेंटेंस, अ पर्सन मस्ट बी ऑप्टिमिस्ट, कि हर एक इंसान को आशावादी होना चाहिए, बनना चाहिए। सो कैसे बोलते हैं इस सेंटेंस को? अ पर्सन मस्ट बी ऑप्टिमिस्ट। सो ऑलवेज बी ऑप्टिमिस्ट, हमेशा आशावादी बनो, नेवर बी पेसिमिस्ट, कभी भी निराशावादी मत बनो। So dear students, I have given you some sentences which are commonly used in our day-to-day language. This is the very first part of such sort of sentences, and such sort of parts will be coming in the coming days, right? So you should be get ready to grab all these vocabulary, all these sentences, and use all these sentences in your English language. So see you tomorrow with a new topic.